एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से, एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आपने ठीक सुना, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यह ऐलान थोड़ी देर पहले ही उन्होंने फेसबुक लाइव करके दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं, और वजह जो बताई उन्होंने वो यही बताई कि जो बर्ताव उनके विधायकों ने उनके साथ किया वो उनसे वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने जिनको कुछ नहीं दिया उन्होंने आखिरी वक्त तक उनका साथ दिया, लेकिन जिनको उन्होंने सब कुछ दे दिया, बहुत कुछ दिया, उन्होंने इन मौके पे साथ छोड़ दिया। उन्होंने संबोधन करते वक्त शरद पवार को भी धन्यवाद किया, सोनिया गांधी को भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इन दोनों नेताओं ने मुझे साथ दिया, मेरा साथ दिया, सरकार बनवाई, उसके लिए उन्हें धन्यवाद। लेकिन उन्हें जो सबसे ज्यादा दुख पहुंचा है वो है जिस तरीके से शिंदे, जो कि उनके दाहिने हाथ माने जाते थे, एक वक्त था जब एकनाथ शिंदे को उनका मैसेंजर कहा जाता था, इसके बावजूद जो उनके सबसे बड़े शुभचिंतक माने जाते थे जो एकनाथ शिंदे, वो साथ छोड़ करके चले गए। न केवल वो साथ छोड़ करके गए बल्कि अपने साथ 39 विधायकों को भी लेकर के गए। ये दुख उद्धव ठाकरे के संबोधन में भी दिख रहा था। उन्होंने माना कि जिस तरीके से बगावत हुई है, जिस तरीके से विधायकों ने साथ छोड़ा है, वो उनके लिए बहुत तकलीफदेह है, और वो चाहते थे कि बाकी विधायकों से बात की जाए आमने सामने, लेकिन जिस तरीके का रवैया उन्होंने देखा इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। हालांकि उन्होंने भावुक अपील भी की, अपील करके विधायकों को वापस बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दे दिया, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था फ्लो टेस्ट कराने का, तब तक उद्धव ठाकरे, जो कि अगर उनकी बात माने तो वो बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहते थे, और उनको मुख्यमंत्री के पद से कोई लगाव नहीं है, और उन्हें इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्या बल किसके साथ है। मतलब वो अभी भी ये नहीं मान रहे हैं कि संख्या बल के मामले में वो कमजोर पड़ चुके हैं। उनका दावा अब भी यही है कि उन्हें इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि संख्या बल किसके साथ है। केवल उन्हें दुख है कि कुछ विधायकों ने उनका कहा नहीं माना और वो गद्दार हो गए, वो बागी हो गए। उन्होंने इसी चीज को आधार बनाया है और इसी मामले को आगे लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उन्हें इतना दुख था, उद्धव ठाकरे इतने दुखी थे, वो इतने आहत थे, तो इस्तीफा बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन हर बार उन्होंने यही कहा कि उनके इस्तीफे को शरद पवार ने रोका। वो इससे पहले 2 बार इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने रोक दिया, और शरद पवार के कहने पर वो इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। तो फिर आज ऐसी क्या नौबत आ गई? क्या शरद पवार ने आज उन्हें नहीं रोका? या शरद पवार जो मंजे हुए राजनेता माने जाते हैं, राजनीति के क्षेत्र के मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, उनको भी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह आभास हो गया, शरद पवार को कि अब यह सरकार नहीं बचेगी, महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं बचेगी। शायद यही वजह थी कि उन्होंने भी इस बार उद्धव ठाकरे को नहीं रोका और उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़ी जो बात आज निकल करके आई वो यही आई कि यहां पे जो भावनाओं की बात की जा रही है, जो विचारधारा की बात की जा रही है, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां पे बात यह थी कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने फ्लो टेस्ट टाल दिया होता, अगर कहा होता कि 11 जुलाई तक फ्लो टेस्ट नहीं होगा, तो उद्धव ठाकरे 11 जुलाई तक मुख्यमंत्री बने रहते, और उसके बाद ये कोशिश करते कि जो तमाम बागी विधायक हैं उनको अयोग्य साबित करके अपनी सरकार बचा ले और उपचुनाव में एक बार फिर दमखम के साथ उतरे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो प्रस्तावित फ्लो टेस्ट है वो फ्लो टेस्ट होगा, और उद्धव ठाकरे को और उनके आसपास जो तमाम लोग हैं, जो उनके सलाहकार हैं, जो उनके चाटुकार हैं, चाहे वो संजय राउत की बात कर लें या उनके बेटे आदित्य ठाकरे की बात कर लें, उन्हें भी अब यह महसूस हो गया, क्योंकि दावे बड़े बड़े उन्होंने किए थे, बातें बहुत बड़ी बड़ी की थी, कभी धमकी दे करके बातों को रास्ते पे लाने की कोशिश की थी। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है उसके बाद तमाम बातें, तमाम दावे धरी की धरी रह गई, और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया।
केवल और केवल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आया था और उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनकी सरकार अब नहीं बचने वाली है, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।